हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। हमारे प्यारे दोस्त, ये जो है क्लास 12th में आप लोग को 100% 2 मार्क्स वाले में पूछा जाता है। तो आज जो है मैं आप लोग को वही बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को कोई भी एग्जाम, नीट का एग्जाम दे या किसी भी चीज़ का दे, आप लोग को 100% ये क्लास 12th में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया है। कह रहा है कि दिखाइए ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए संबंध है लेमडा बराबर h/√2m/e। ये इतना आता है या नहीं आता है? तो सबसे पहले नंबर बात मैं लिखना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसे सभी जगह बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। डी ब्रोगली साहब ने कहे थे, क्या कहे थे? तो याद रखिएगा कि डी ब्रोगली, बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा दूंगा यदि आप लोग पूरा पूरा देखेंगे तो डी ब्रोगली ने बताए थे कि भी वेग से, समझ रहे हैं ना, भी वेग, वेग क्या होता है? भी होता है। तो भी वेग से, तो डी ब्रोगली ने बताए क्या बताए? तो बताए कि भी वेग, वेग क्या हो गया? भी। तो वेग भी से गतिशील हमारे प्यारे दोस्त, आप लोग एकदम झांडू बाम की तरह एकदम एक बाम बना देंगे हम। 3 काम कीजिएगा। गतिशील एम द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? एम द्रव्यमान के कण, ठीक है, कण का तरंग जो है, ठीक है, तरंग द्वारा क्या किए थे? एक संबंध दिए थे, द्वारा एक संबंध स्थापित किए। क्या किए? एक संबंध स्थापित किए, ठीक है मेरे भाई, जो इस प्रकार है, ठीक है, जो इस प्रकार है, ठीक है, इस प्रकार है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा बराबर हम लोग लिख सकते हैं h/mv। तो हमारे प्यारे दोस्त, ये तो हो गया आप लोग को डी ब्रोगली जी ने कहे थे कि डी ब्रोगली ने बताया कि भी वेग से जो भी कण गतिशील होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? m, और उसका कण के तरंग क्या हो जाएगा? लेमडा। तो लेमडा हो गया। तो इनके बीच में एक h क्या है? तो एक नियतांक है जिसको हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे जहाँ लेमडा बराबर तरंग, ठीक है, और m बराबर कण का द्रव्यमान, v बराबर कण का वेग। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि देखिए संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग। तो हम लोग p बैठा सकते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे या लेमडा बराबर h/p। कहे सर कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि संवेग, p को हम लोग संवेग कहते हैं, तो द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। और संवेग का ऐसा ही मात्रा कि संवेग कौन सा राशि है? तो सदिश राशि, याद रखिएगा। अब यही बात आ जाता है मेरे भाई। अब लिखेंगे हम लोग तथा, यहाँ से लिखेंगे तथा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो E बराबर हो जाता है हम लोग को ½ mv²। इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा यह हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, अगर 1/2 और नीचे में हम 2 से भाग किए हैं तो ऊपर में 2 से गुना कीजिएगा। तो मतलब कि m से भाग किए तो m से गुना कीजिएगा, तो ऊपर में 1m है और एक और m से गुना कर दी तो इसका पावर 2 हो जाएगा और v²। इसमें कोई दिक्कत हमारे प्यारे दोस्तों को नहीं हुआ होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा होता है क्या? E बराबर 1/2 mv² होता है, समझ गए? तो 1/2 और नीचे m से भाग किए हैं तो ऊपर में m से गुना कीजिए, तो एगो m है तो क्या हो जाएगा? 2। फिर m से m काटिएगा तो फिर 1 गुना आएगा, अब v² के v²। इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा हमारे प्यारे दोस्तों को। अब लिखेंगे हम लोग नीचे से या करके कि E बराबर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर देखिए
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही शॉर्टकट में इधर ये नहीं लिखना है परीक्षा में जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सो अगर यहाँ पर P बराबर है MV, अगर इधर दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, अगर इधर दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं H बटे, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, ऊपर में हो गया P, तो 1/2m, ठीक है, 2m इंटू क्या है, इसके बदला में P के स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो बराबर में हम लोग को आ गया P² बटा 2m। अब हम लोग इसी को अगर क्रॉस गुना करें, इस ओर से इस ओर गुना करें, या इसको हम लोग यहाँ लिख दें या का E बराबर H बटे P, एक है यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, P² है, तो हम लोग लिख दे P² बटे 2m अगर लिख दे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग इसी को या करके, या यहाँ पर हम लोग या करके नीचे लिखते हैं कि ये क्या चीज़ में, बटा में, इधर गुना में चला जाएगा, तो ई है ना, इंटू 2m बराबर P² बच गया। अब इसी को हम लोग या करके लिखेंगे कि इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो P बराबर क्या आ गया, रूट अंडर क्या है 2 है तो 2, क्या है E है तो E, M है तो M, तो हम लोग लिखेंगे 2m इंटू E। तो हम लोग को P का वैल्यू निकल गया। अब P के वैल्यू निकल गया, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा हम लोग को, तो लिखेंगे चूँकि हम लोग को लेमडा बराबर क्या था, H बटा P, तो H बटा P, तो हम लोग लिखेंगे अब, इसलिए लेमडा बराबर क्या हो गया, H बटे, और रूट में क्या आया है 2me। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आ गया ना, ये वाला आ गया ना, ये आ गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम, एकदम आ गया। तो हमारे प्यारे दोस्त, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप लोग को ये बहुत ही काम दे सकता है। यदि आप लोग नए हैं तो नीचे जो है आप लोग को दे दिया गया है टेलीग्राम का ग्रुप, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो जरूर एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग को मैं वही बताता हूँ जो आप लोग को 100% एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को पूरा एकदम कन्फ्यूजन क्लियर करके ही मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग यदि कन्फ्यूजन में रहिएगा तो आप लोग को कोई भी एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर जोड़े, जितना अधिक से अधिक हो सके। रोज़ाना शाम में आप लोगों को क्लास 12th वाले को और सुबह में 10th वालों का वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका मॉडल पेपर आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग जरूर उसे देखेंगे। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।